जय हिंद ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास फिजिक्स यानी क्लास 12th का विषय कौन सा, तो फिजिक्स का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी आंसर की लेके आ चुके हैं, जो कि आपका आज का पेपर यानी 4 मार्च का एमपी बोर्ड वाले जितने भी छात्र छात्राएं हैं प्यारे छात्र, तो जो आपका 4 मार्च यानी आपका पेपर था विषय कौन सा, तो विषय फिजिक्स का, उसका संपूर्ण आंसर की यानी संपूर्ण उत्तर लेके आ चुके हैं प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप देख लीजिए और अपना उत्तर मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितना क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ। प्यारे छात्रों, हमारे बताए हुए पेपर जो कि मॉडल पेपर अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको हमने वीडियो प्रोवाइड कराया था, ए सेट ए बी सी और डी 4 सेट हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था। विषय कौन सा, तो भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का। प्यारे छात्रों, ए टू जेड पूरे क्वेश्चन फंसे हैं। यदि आप हमारे बताओ ये मॉडल पेपर आपने तैयार कर लिया था, तो ए टू जेड आपने पूरे के पूरे यानी 70 में से प्यारे छात्रों 70 नंबर आप ला सकते रहे, क्योंकि ए टू जेड पूरे के पूरे क्वेश्चन हमारे बताओ ये मॉडल पेपर में से फंसे थे। तो प्यारे छात्रों, फटाफट आप देख लीजिए, इसके बाद हम आपको फटाफट आंसर की यानी संपूर्ण उत्तर आपको वीडियो प्रोवाइड करा देते हैं। क्वेश्चन ए में आपसे क्या पूछा था प्यारे छात्रों, यानी इसमें पूछा है कि स्तंभ आ को स्तंभ बा से मिलाकर सही जोड़ी आपको बनाना था। कई छात्रों का सेट बी होगा, सी होगा और सेट डी होगा या सेट ए होगा। तो ये जो आपका सही मिलाने यानी सही जोड़ी है प्यारे छात्रों, जिसमें सेट ए होगा उसमें 2 नंबर में होगा या 4 नंबर में होगा सेट बी वालों का, तो फटाफट आपको सही जोड़ी मिलाना है। तो फटाफट आपको बता देते हैं, क्योंकि अब जो पेपर आता है प्यारे छात्रों सेट में बटा रहता है, पेपर सेम रहता है बट क्वेश्चन आपका आगे पीछे आपका कर देता है। तो इसमें आपका सही जोड़ी बना, तो पहले में प्रकाश की तीव्रता का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में प्रकाश की आवृत्ति का राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटॉन की आवृत्ति यानी ऑप्शन तीसरा। और तीसरे का कार्य फलन का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। और चौथे का द्रव्य तरंग का राइट आंसर हमारा हो जाएगा गतिशील कण हो जाएगा। पाँचवें का पूछा है कि देहली आवृत्ति हो जाएगा हमारा प्रोटॉन। और छठवें में पूछा है कि प्रकाश की कड़ी प्रकृति हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा यानी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न्यूनतम आवृत्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना आंसर मिला लीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र होंगे तो फटाफट आप देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया है। तो इसमें पहले का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, तो पहले का हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी पहले का राइट आंसर हो जाएगा। और दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन 3 राइट आंसर। और तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चौथे का हो जाएगा ऑप्शन 5 और पाँचवें का हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। और आपका सातवें का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, तो ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप मिला लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों की उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान की आपको क्या करना है, पूर्ति करना है। प्यारे छात्रों क्या करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो फटाफट आपका रिक्त स्थान अब हम बता देते, तो फटाफट आप प्यारे छात्रों मिला लीजिए। पहले में क्या पूछा कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 कूलम आवेश में प्यारे छात्रों क्या पूछा कि आवेश पूछा है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यानी 6.25 × 10⁻18 राइट आंसर हो जाएगा पहले का। दूसरे में क्या पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों स्पर्श रेखा। दूसरे का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा स्पर्श रेखा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा कि विद्युत चुंबकीय तरंगे के संचरण की आपसे क्या पूछा, आवृत्ति पूछा है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा अनुप्रस्थ, क्या हो जाएगा अनुप्रस्थ राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में पूछा है कि प्रकाश की घटना में ऊर्जा पुनर्वितरण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की घटना में ऊर्जा का क्या होता है पुनर्वितरण, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला पूछा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है कम फोकस दूरी कम यहाँ राइट आंसर हो जाएगा यानी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी आप छात्र तो फटाफट देख लीजिए और आप ट्रांसलेट कर लीजिएगा फटाफट। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा कि सत्य असत्य, आपसे क्या पूछा प्यारे सत्य असत्य पूछा क्वेश्चन नंबर 3 में, जो कि आपका 5 अंक का क्वेश्चन है। चलिए फटाफट आपको सही उत्तर बता देता है। पहले में क्या पूछा कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। तो पहले का हमारा सत्य हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पास बनाती है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरे में पूछा दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। और चौथे में पूछा है कि एक अध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तन रहता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा।
इसके बाद अगला पूछा कि एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी छात्र होंगे आप देख लीजिए। और पहले का हमारा क्या हो जाएगा, पहले ट्रू हो जाएगा, दूसरे का ट्रू, तीसरे का ट्रू, चौथे का फॉल्स और पांचवें का भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना मिला लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर आपका 4 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर आप लिखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। चलिए फटाफट ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको बता दें। तो पहले में क्या पूछा प्यारे छात्रों, एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक है। ऑप्शन ए में पूछा इलेक्ट्रॉन, बी में होल, और तीसरे में पूछा न्यूट्रॉन, और 4 में गतिशील आयन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा न्यूट्रॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन दूसरा में आपसे बी में पूछा है कि वायु का परावैद्युतांक होता है। तो ऑप्शन 1 में अनंत, 2 में शून्य, 3 में 1 और 4 में 2। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सी में आपसे क्या पूछा कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो केवल चुंबकीय क्षेत्र, और दूसरे में केवल विद्युत क्षेत्र, तीसरे में चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, और चौथे में ना चुंबकीय क्षेत्र ना विद्युत क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती है। एक में प्रकाश विद्युत प्रभाव, दूसरे में है व्यतिकरण, तीसरे में विवर्तन और चौथे में ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो अगला पूछा है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी। तो लेंज ने, मैक्सवेल ने, जे थॉमसन ने और हेनरिच हर्ट्ज ने। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज मैक्सवेल ने की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप फटाफट देख लीजिएगा और अपना आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है प्यारे छात्रों। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि 5 अंक का आपका क्वेश्चन है। आपका एक वाक्य में क्या करना है, उत्तर दे। चलिए फटाफट आपको एक वाक्य में उत्तर प्यारे छात्रों में बता देता हूँ। पहले में क्या पूछा कि विद्युत आवेश की क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए। क्या पूछा, आपका गणितीय रूप पूछा प्यारे छात्रों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस NE, इसका राइट आंसर पहले का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस NE, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपसे दूसरे में क्या पूछा कि दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है। आपसे क्या पूछा, कोटि पूछा है प्यारे छात्रों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 400 से 700 हर्ट्ज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में आपसे क्या पूछा कि प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो इसमें आपसे क्या पूछा है, लेंस की क्षमता पूछा है प्यारे छात्रों। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद अगला आपसे क्या पूछा कि अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक, अन्योन्य प्रेरकत्व का एसआई मात्रक आपका क्या पूछा है, क्या होगा, यानी हेनरी होगा। इसके बाद अगला पूछा प्रत्यवर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान लिखिए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 0.707। इसके बाद आपका हो जाएगा IQ, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो आंसर है, तो आप खुद कमेंट कीजिएगा कि आपसे कौन इसका आंसर क्या होगा। यदि नहीं आता तो बताइएगा, तो इसके बाद हम लास्ट में आपको बता देंगे। इसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए फटाफट, मैं उत्तर बता दूँ। पहले का हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Q बराबर प्लस माइनस NE, दूसरे का हो जाएगा 400 से 700 हर्ट्ज, और चौथे का हो जाएगा हेनरी, और पाँचवें का आपका क्या हो जाएगा 0.707 इंटू IQ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों हमने बोला था कि हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर में से पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसे हैं प्यारे छात्रों। तो फटाफट आप देख लीजिए। पहले में क्या पूछा, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए इसका SI मात्रक लिखना है। इसके अथवे में क्या पूछा था, किसी खोखले आवेशित चालक के बंद प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है क्यों, आपसे कारण पूछा था। तो फटाफट आप देख लीजिए प्रत्येक क्वेश्चन आपके जो फंसे हैं प्यारे छात्रों। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये आपका 10 हो गया, जो कि हमारे बताए हुए पेपर में से पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसे हैं। ये आपका 12, इसके बाद ये आपका 13, इसके बाद प्यारे छात्रों ये 14 हो गया यानी 14, ये 15 और ये आपका 16 हो गया। तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद ये हो गया 17, पीएन संधि डायोड एवं पूर्ण दृष्टिधारी के रूप में उपयोग सचित्र वर्णन करना आपको, जो कि हमने बताया था आपको। ये आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17, जो कि 4 अंक का क्वेश्चन है। इसके बाद 18 देख लीजिए। इसके बाद 18 का आप फटाफट अथवा देख लीजिए। ये हमारा 18 का अथवी हो गया प्यारे छात्रों। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 19
यानी वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित बिंदु के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना था आपको। इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा जनित किसे कहते हैं, इसका रेखाचित्र बनाकर वर्णन करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।